नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं हमारे अपने ब्रह्मांडीय घर यानी सौरमंडल के एक शानदार सफर पर। हम शुरुआत करेंगे इसके धधकते हुए दिल सूरज से और जाएंगे इसके सबसे ठंडे सबसे दूर के कोनों तक। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक सवाल तो बनता है कि ये सौरमंडल आखिर है क्या चीज। ये सिर्फ ग्रहों का एक झुंड भर तो नहीं है। तो इसे ऐसे समझिए, ये गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से बंधी एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसके मुखिया हैं हमारे सूरज और परिवार के बाकी सभी सदस्य, मतलब ग्रह, उनके चांद और न जाने कितने छोटे बड़े पत्थर, सब के सब सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का एक छोटा सा रोड मैप। हम सूरज की कहानी से शुरू करेंगे, फिर पृथ्वी और चांद के इस अनोखे रिश्ते को समझेंगे और उसके बाद हमारे सभी 8 ग्रहों से एक एक करके मुलाकात करेंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारे सिस्टम के पावर हाउस से, वो तारा जो हम सबको जिंदा रखे हुए है, हमारा अपना सूरज। सूरज असल में है क्या? ये गैस का एक बहुत बहुत बड़ा गोला है और इसमें ज्यादातर मतलब करीब 71% हाइड्रोजन है और 27% हीलियम। बाकी सब कुछ मिलाकर सिर्फ 2% है। मतलब यही 2 गैसें इसकी असली ताकत हैं। और ये कोई आज का बना हुआ नहीं है। जरा सोचिए, सूरज लगभग 4.5 अरब सालों से लगातार जल रहा है और साइंटिस्ट का अंदाजा है कि ये अभी और 5 अरब सालों तक ऐसे ही चमकता रहेगा। तो ये इतनी जबरदस्त एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? इसका राज है न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक प्रक्रिया। देखिए, इसके बिल्कुल सेंटर में इतनी ज्यादा गर्मी और दबाव है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बन जाते हैं और इसी प्रोसेस में जो जबरदस्त ऊर्जा निकलती है वही रोशनी और गर्मी बनकर हम तक पहुंचती है। सूरज की इसी ऊर्जा की वजह से तो हमारी पृथ्वी पर जिंदगी है। तो चलिए अब जरा पृथ्वी, चांद और सूरज के इस अनोखे रिश्ते को समझते हैं, जहां रोशनी और परछाई का एक खूबसूरत खेल चलता रहता है। जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं ना, तब होता है ग्रहण का खेल, सूर्य ग्रहण। क्या नजारा होता है जब चांद दिन दहाड़े सूरज के सामने आ जाता है और वहीं चंद्र ग्रहण में हमारी पृथ्वी की परछाई धीरे धीरे चांद को ढक लेती है, जिससे उसका रंग अक्सर लाल सा हो जाता है। एक और बड़ी मजेदार बात है, हम सोचते हैं कि पृथ्वी सूरज का एकदम गोल चक्कर लगाती होगी, है ना? पर ऐसा नहीं है। इसका रास्ता थोड़ा अंडाकार है। इसलिए जनवरी में हम सूरज के सबसे करीब होते हैं, जिसे पेरिहेलियन कहते हैं, और जुलाई में सबसे दूर, जिसे एफिलियन कहते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं सौर मंडल के बाकी सदस्यों से, यानी ग्रहों के पूरे परिवार से। हम में से बहुत से लोगों को याद होगा, जब हम स्कूल में थे तो हमें 9 ग्रहों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो सवाल ये है कि भाई वो 9वां ग्रह प्लूटो गया कहाँ? गायब हो गया क्या? नहीं, प्लूटो कहीं नहीं गया, वो आज भी वहीं है। हुआ ये कि 2006 में साइंटिस्ट्स ने ग्रह होने की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली, वो सूरज का चक्कर लगाए। दूसरी, वो इतना बड़ा हो कि अपनी ग्रेविटी से गोल हो जाए। और तीसरी, कि उसने अपनी ऑर्बिट यानी रास्ते को बाकी कबाड़ से साफ कर दिया हो, मतलब अपने रास्ते का बॉस हो। प्लूटो बस इसी तीसरी शर्त पर खरा नहीं उतर पाया और इसीलिए उसे बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट का एक नया दर्जा दे दिया गया। तो अब हमारे पास हैं ये 8 ग्रह और हर एक की अपनी अलग खासियत है। इस चार्ट को देखिए। शनि साइज में दूसरा सबसे बड़ा है, पर डेंसिटी यानी घनत्व में सबसे कम। मतलब इतना हल्का है कि अगर कोई बहुत बड़ा तालाब होता तो ये उस पर तैरने लगता। और हमारी पृथ्वी साइज में तो 5वें नंबर पर है, पर सबसे ज्यादा ठोस, सबसे ज्यादा डेंस ग्रहों में से एक है। तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मिलते हैं अंदर के 4 ग्रहों से, जिन्हें रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये चट्टानों और धातुओं से बने हैं। पहला स्टॉप मरकरी यानी बुध, सबसे छोटा और सबसे फुर्तीला ग्रह, सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा। इसके बाद है वीनस यानी शुक्र। ये है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, और ये गर्मी सूरज की वजह से उतनी नहीं है जितनी इसके अपने घने कार्बन डाइऑक्साइड वाले वायुमंडल की वजह से है, जिसने इसे एक प्रेशर कुकर जैसा बना दिया है। और एक और अजीब बात, यहाँ सूरज पश्चिम से उगता है।
फिर आता है हमारा नीला घर, हमारी पृथ्वी, वो अकेली जगह जहां हमें जीवन का पता है। और इसके ठीक बाद है हमारा लाल पड़ोसी मंगल। इसका लाल रंग इसकी मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग की वजह से है। और हाँ, यहीं पर है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ निक्स ओलंपिया। ये माउंट एवरेस्ट से भी करीब 3 गुना ऊंचा है, सोचिए जरा। अच्छा, तो अब इन चट्टानी दुनियाओं को पीछे छोड़कर हम जा रहे हैं बाहरी सौरमंडल की तरफ, जहां गैस के बड़े बड़े दैत्य रहते हैं। और ये रहा बृहस्पति, ग्रहों का राजा। ये इतना इतना विशाल है कि बाकी सारे ग्रह इसके अंदर आराम से फिट हो सकते हैं। और इसका एक चांद गैनीमेड तो बुध ग्रह से भी बड़ा है। फिर है शनि, अपने खूबसूरत छल्लों वाला ग्रह। इसके पास तो 146 से भी ज्यादा चांद हैं, पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा। और आखिर में हम पहुंचते हैं बर्फीले ग्रहों के पास, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस तो अपनी धुरी पर लगभग लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और सबसे दूर है नेपच्यून। यहाँ सौरमंडल की सबसे तूफानी हवाएं चलती हैं। रफ्तार जानते हैं? करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक धधकते तारे से लेकर 8 एकदम अलग अलग दुनियाओं तक